हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आभा गुप्ता सेरीवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 जिसमें नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित कुछ समायोजन हमने किए। सबसे पहला समायोजन हमने किया था साझेदार की पूंजी से संबंधित कि जब नया साझेदार पूंजी की राशि लाता है तो हम उस पर क्या लेखा करते हैं, नगद लाने पर क्या एंट्री करते हैं और संपत्ति या माल के रूप में लाने पर क्या एंट्री करते हैं। अब हमारा अगला समायोजन है साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। ये तो जाहिर सी बात है कि जब पुराने साझेदार होंगे तो लाभ उनके बीच में बटेगा और जब नया साझेदार आएगा तो जो पुराने साझेदार हैं उनके अनुपात में कुछ तो परिवर्तन आएगा। पुराने साझेदार नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का त्याग करते हैं और इस त्याग के फलस्वरूप उनको जो दी जाती है राशि वो ख्याति कहलाती है। अब नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के लाभ को आपस में बांटते हैं वो नया लाभ विभाजन का अनुपात कहलाता है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो एक निश्चित हिस्सा लाभ में उसको दिया जाता है, जैसे 1/5, 1/4 या 1/3, जो भी है एक निश्चित हिस्सा होता है जो उसको नए साझेदार के रूप में प्रवेश करने पर फर्म से प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में कमी आएगी, क्योंकि पुराने साझेदार अपने लाभ में से कुछ हिस्सा नए साझेदार को दे देते हैं। पुराने साझेदार के द्वारा जिस अनुपात में अपने हिस्से का त्याग किया जाता है उसी अनुपात में उनको ख्याति की राशि का वितरण किया जाता है या उनके खातों में उसको जमा कर दिया जाता है मतलब क्रेडिट कर दिया जाता है। पुराने साझेदार द्वारा किए गए त्याग विवरण प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदार अपने पुराने ही अनुपात में लाभ हानि का त्याग करेंगे। ऐसी स्थिति में उनका पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात बन जाता है और लाभ हानि का अनुपात भी वही कहलाता है। नए अनुपात और त्याग के अनुपात निकालने का सूत्र देखिए आप, ये हमने अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ हानि अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। और जब आपको त्याग का अनुपात निकालना है तो हम पुराने अनुपात में से नए अनुपात को माइनस कर देंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नया अनुपात जब आपको निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। त्याग का अनुपात माइनस करना है हमको उसमें से, और त्याग का अनुपात जब हम निकालेंगे तो उसमें पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये था अनुपात निकालने का सूत्र। अब अभी हमने पढ़ा कि नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार जो त्याग करते हैं उसके फलस्वरूप उनको ख्याति की राशि दी जाती है उनके त्याग के अनुपात में। तो ये किस तरह से होता है, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखा किस प्रकार होता है, क्या क्या नियम है उससे संबंधित देखें आप। ख्याति का समायोजन करते समय लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खातों को डेबिट किया जाता है और जो त्याग करने वाला साझेदार है उसके खाते को जमा किया जाता है। जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसको लाभ हो रहा है, वो डेबिट हो जाता है और जिस साझेदार को ये अमाउंट मिल रही है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। देखो, जब किसी व्यक्ति को साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो नए साझेदार फर्म की संपत्ति और दायित्वों में उसका हिस्सा हो जाता है और फर्म की संपत्ति और दायित्वों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होता है, पूंजी लाना होती है। पूंजी लाने के लिए फर्म के भविष्य लाभों में उसको क्या होता है, अधिकार मिल जाता है और कभी कभी वो ख्याति की राशि भी प्रतिफल के रूप में नगद लेकर आता है। ख्याति पुराने साझेदार के व्यवसाय का परिणाम और पुराने साझेदार द्वारा त्याग किए गए हिस्से का मूल्य है। मतलब जो ख्याति की राशि है वो पुराने साझेदारों के द्वारा जो नए साझेदार के लिए त्याग किया गया है उसका एक मूल्य होता है। अतः नए साझेदार द्वारा जो ख्याति की राशि दी जा रही है उस पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। वे साझेदार अपनी इच्छा से उस राशि का उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो वो उनके खातों में जमा रह सकती है, चाहे तो वो उसको
निकाल सकते हैं। विकल्प के रूप में नया साझेदार फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खोलने के लिए सहमत हो सकता है, जिससे कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ख्याति की राशि को जमा किया जा सके। अब इसका लेखा दो प्रकार से किया जाता है। ख्याति का लेखांकन व्यवहार नंबर 1 प्रीमियम विधि से किया जाता है, नंबर 2 पुनर्मूल्यांकन विधि से किया जाता है। तो ख्याति से संबंधित सबसे पहली विधि है हमारी प्रीमियम विधि। जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद धनराशि लाता है तो इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को सैक्रिफाइसिंग मतलब उनके त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। पुराने साझेदारों को ये राशि इसलिए दी जाती है क्योंकि नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं और उसके प्रतिफल के स्वरूप उनको ये ख्याति की राशि दी जाती है, अर्थात उनके खातों में इसको जमा किया जाता है। यदि पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में हम ख्याति को पुराने अनुपात में बांट देंगे, और अगर फर्म के लाभ विभाजन अनुपात में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो पहले हम त्याग का अनुपात निकालेंगे और फिर उस अनुपात में इस ख्याति की राशि को बांटेंगे। इस विधि के अनुसार लेखा करने का निम्नलिखित रूपों में से कोई एक रूप हो सकता है। नंबर 1, जब ख्याति की राशि को पुराने साझेदार को व्यक्तिगत रूप से नगद भुगतान कर दे वो। दूसरा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद रूप में लाता है। पहला पॉइंट हमारा, जब ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर दिया जाता है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि पर्सनल रूप से व्यक्तिगत रूप से पुराने साझेदारों को दे देता है, अर्थात पुराना साझेदार व्यापार के बाहर ख्याति की राशि ले लेते हैं, तो क्या होता है, इसका प्रभाव व्यापार पर नहीं पड़ता है। ऐसी दशा में फर्म की हिसाब की पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं किया जाता कि उन्होंने फर्म के बाहर ही लेन देन कर लिया, पहले ही उन्होंने ख्याति की राशि ले ली, तो फर्म की पुस्तकें अप्रभावित रहेंगी, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, उसी अनुपात में वे ख्याति की राशि का आपस में विभाजन कर लेते हैं, आपस में बंटवारा वो त्याग के अनुपात में कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना दोनों के लिए गलत होता है, अहितकर होता है। ऐसा करने से काफ़ी सारी भविष्य में कोई विवाद हो सकता है, कोई मतभेद उत्पन्न होने पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो उचित यही है कि ख्याति का जो लेन देन है वो फर्म की पुस्तकों में किया जाए। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है, ऐसी स्थिति में दो विकल्प होते हैं। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को व्यापार में ही रखना, मतलब जो नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर आया है वो ख्याति की राशि व्यापार में ही रहे। व्यापार में ही रहे मतलब पुराने साझेदारों के बीच में उसको बांटा न जाए। जब नए साझेदार के द्वारा पूंजी के साथ साथ ख्याति की राशि भी नगद लाई जाती है तो इसे फॉर्म में ही रहने दिया जाता है, तो इस राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके त्याग के अनुपात में जमा किया जाता है, अर्थात अतिरिक्त पूंजी के रूप में उसको व्यापार में ही रहने दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ये एंट्री करना है। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट ER टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री बनाएंगे हम? कैश अकाउंट ER टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश इसलिए लिखा हमने डेबिट में क्योंकि ख्याति की राशि नए साझेदार के द्वारा नगद लाई गई है, और जब भी नगद रुपया व्यापार में आता है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और क्योंकि वो ख्याति के रूप में आ रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मतलब ये जो रुपया आया है ख्याति के रूप में आया है, इसलिए उसको ख्याति खाते में गुडविल अकाउंट में उसको जमा किया गया है। इसके बाद नरेशन लिख दिया जाएगा कैश थ्रो इन फॉर गुडविल, मतलब ख्याति के लिए कैश लाया गया। तो ये थी एंट्री, जब नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाई जाए उस वक्त